गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था जहां सफिया नामी एक बेवा औरत रहती थी। इसके शौहर को मरे हुए कई बरस बीत चुके थे, मगर तन्हाई अब भी इसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। दिन भर खेतों में काम करती, शाम को चूल्हा जलाती और रात को चुपचाप तारों को देखती रहती। इसकी आंखों में एक खामोश दुख था, जैसे किसी ने इसकी रूह को खाली कर दिया हो। गांव वाले कभी इससे हमदर्दी जताते, कभी तमस्खुर उड़ाते, मगर किसी ने इसके दिल की तन्हाई को समझने की कोशिश न की। एक दिन जब सफिया दरख्त के नीचे बैठी अपने ख्यालात में गुम थी, एक बंदर आकर सामने बैठ गया। वामी बंदरी व जिसा शररतिनुता। इसकी आंखों में अजब गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। सफिया ने इसे भगाने की कोशिश की, मगर वो गया नहीं, बस बैठा रहा खामोशी से, जैसे कोई सदियों पुरानी पहचान हो। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन, फिर इसके बाद भी। आहिस्ता आहिस्ता सफिया को इसकी आदत हो गई। वो इससे बातें करने लगी, जैसे वो इसे समझ सकता हो। कभी इसके लिए रोटी रखती, कभी फल। बंदर भी इसके करीब आकर खामोशी से बैठ जाता। वक्त गुज़रता, सफिया के चेहरे पर अब तन्हाई का साया कम होने लगा था। वनिस्तित बोलतित। लोग हैरान थे, आखिर किस चीज ने इसकी आंखों में फिर से चमक भर दी। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, सफिया दरवाजा बंद करने लगी तो देखा, बंदर भीगता हुआ बाहर खड़ा है। सफिया के दिल में तरस जागा। इसने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आया, आग के पास बैठ गया। पहली बार सफिया ने महसूस किया कि वो इस बंदर से अलग नहीं, बल्कि किसी अनदेखे धागे से बंधी हुई है। इस रात वो एहसास की एक अजीब मंजिल में दाखिल हुई, जहां इंसान और हैवान के बीच कोई हद बाकी ना रही। चंद माह बाद सफिया ने महसूस किया कि इसके अंदर एक नया वजूद पिल रहा है। गांव में तहलका मच गया। लोगों ने ताने दिए, इल्जामात लगाए, मगर सफिया खामोश रही। वो जानती थी, ये दुनिया इस मोहब्बत को कभी नहीं समझेगी। वनु बंदरी वो आमुन मखलूक़िन्नता। कहते हैं, वो किसी इंसान की रूह थी जो किसी गुनाह की सजा में बंदर के रूप में कैद थी, और सफिया से मिलकर इसने अपनी कैद तोड़ ली। एक दिन बंदर आया, पहले की तरह। इसने सफिया की आंखों में देखा, जैसे अलविदा कह रहा हो। फिर वह पहाड़ों की ओर चला गया और कभी वापस नहीं आया। सफिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे की आंखें बंदर जैसी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर इंसानियत की रोशनी थी। लोग आज भी कहते हैं, उस बच्चे के चेहरे में दो दुनियाओं का मेल था, इंसान और प्रकृति का, प्रेम और चमत्कार का। सच्ची मोहब्बत कभी सीमाओं को नहीं मानती। वह कभी इंसान को खुदा से मिलाती है, और कभी एक विधवा को एक बंदर से।